बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली बीफ दम पुख्त की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बीफ दम पुख्त को बनाना। मैंने मिट्टी की हांडी ली है, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। यहाँ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 अदद के करीब प्याज हैं, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे फ़ैट का इस्तेमाल करती, यानी कि चर्बी का इस्तेमाल करती, तो मुझे यहाँ पे प्याज को साबुत ही रखना था। चूँकि मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया, मेरे पास फ़ैट्स नहीं थे, तो मैंने इसमें कटे हुए प्याज डाले हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ शिमला मिर्च, 2 अदद के करीब सब्ज़ रंग की शिमला मिर्च है। बड़े बड़े मैंने पीसेस काटे हैं इसके। आपके पास रेड येलो मिले आपको तो आप डाल सकते हैं, इससे डिश बड़ी कलरफुल सी लगती है। शिमला मिर्च डालने के बाद यहाँ मैं डालूंगी गाजरें। 2 अदद गाजरें ली थी, उनके भी बड़े बड़े पीसेस किए हैं और उनको मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद मैं डालूंगी टमाटर मैंने लिए हैं 5 अदद। टमाटर को मैंने काटा नहीं है, उनको मैं इसी तरह साबुत ही हांडी में रख दूंगी अच्छी तरह से सारी साइडों पे। टमाटर डालने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें आलू चूँकि मुझे छोटे नहीं मिले थे, अगर छोटे होते तो मैं उनको साबुत ही रखती। बड़े आलू थे इसलिए मैंने एक आलू के 2 पीस किए हैं और उनको मैंने इसमें डाल दिया है। आलू को पूरी हांडी में अच्छी तरह से फैलाकर डाल देंगे। आलूओं को डालने के बाद अब बारी है यहाँ पे सब्ज़ मिर्च की। सब्ज़ मिर्चें मैंने 4 से 5 अदद ली थी और उनको मैंने बीज इसमें से निकाल के लंबे रुख के मैंने इनको काट लिया है। मिर्चों को फैलाने के बाद अब इस पर डालेंगे गोश्त। चूँकि हमने सारी सब्जियाँ डाली हैं और अब मैं डालूँगी गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है बीफ की चाँप का। बीफ मैंने यहाँ पर जो चाँप ली है वो हड्डी के समेत ही ली है, क्योंकि बग़ैर हड्डी के जो गोश्त हम बनाते हैं उसका इतना अच्छा जायका नहीं आता। हड्डी की यखनी या उसका सूप निकलता है, उससे गोश्त का फ्लेवर बड़ा अच्छा सा हो जाता है। 2 किलो मैंने बीफ लिया था, उसको अच्छी तरह से पूरी हांडी में अच्छी तरह से फैला देंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसमें मैंने 5 से 7 अदद के करीब स्लाइसेस जो थे अदरक के वो मैंने डाले हैं, वो सेट किए हैं। 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन के साबुत जवे हैं, वो भी हंडिया में चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। अच्छी तरह से लहसुन को हंडिया के हर तरफ हर कोने में डालना है, शामिल करना है। गोश्त में अच्छी तरह से डालना है। इससे ये होता है कि गोश्त का फ्लेवर बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा आता है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ धनिया ज़ीरा पाउडर मिक्स, वो मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब डाला है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब स्याह मिर्च का पाउडर, वो मैं इसमें शामिल करूँगी अच्छी तरह से पूरे गोश्त पे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। डालडा घी मैं इसमें डालूँगी, चूँकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है फ़ैट्स वगैरह, अगर वो हो तो मच बेटर है। आप मक्खन भी डाल सकते हैं, इस तरह ये जो डालडा घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि सारे मसाले गोश्त में अच्छी तरह से जज़ब हो जाते हैं। अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर से इसको अच्छी तरह से गोश्त को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर दूंगी अंदर तक, ताकि इसकी कोई स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। बटर पेपर को अच्छी तरह से ऊपर लगाने के बाद अब इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट को। अब मैंने फ़िक्स करना है गूंदे हुए आटे के साथ। हर तरफ इस पे आटा लगा के इसकी प्लेट की सारी साइडों पे लगा के अच्छी तरह से पेस्ट कर देना है ताकि स्टीम ना निकले। उसके ऊपर फॉइल पेपर हमने लगा देना है और स्टीम को अच्छी तरह से लॉक कर देना है। अच्छी तरीके से हमने इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा लिया है, इसको कवर कर दिया है और अब इसकी जो स्टीम है वो इंशाल्लाह ताला इसमें ही रहेगी। 10 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे रखना है ताकि हंडिया गर्म हो जाए, और फिर इसके अलावा 4 घंटे तक इसको मीडियम लो फ्लेम पर रखना है। तकरीबन 4 घंटे पकने के बाद जब टाइम हो चुका है, इसको अब हम कवर इसका उतारते हैं। फॉइल पेपर को चिमटे की मदद से बड़े एहतियात के साथ हम उतारेंगे। फॉइल पेपर हमने उतार लिया है। चिमटे की मदद से दोबारा से जो इसका ढक्कन है आटा लगा के हमने बंद किया था, उसको भी उतारेंगे। ढक्कन उतार दिया है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसका बटर पेपर भी अलग करेंगे। अब देखते हैं कि हंडिया की क्या सूरत हाल है। बड़ी अच्छी खुशबू, बहुत दिल को लुभाने वाली, भूख बढ़ाने वाली इसकी खुशबू आ रही है। तो हम डिश में हमने गोश्त को निकाल लिया है। सब्ज़ियाँ भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, गली हुई हैं बड़े अच्छे तरीके से। गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख रहे होंगे कि सब्ज़ियों ने अपना सूप भी छोड़ दिया है और वो बहुत मज़े का लग रहा है। अब गोश्त को चेक करते हैं।
गोश्त को हमने चेक किया है, गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गला हुआ है। ये डिश हम अक्सर बनाई जाती है हमारे घरों में और बहुत शौक़ से खाई जाती है। बच्चे बड़े इसको बड़े अच्छे, इसमें इतने मसाले नहीं होते और भरपूर अंदाज में ये खाई जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई मुनफरिद और यूनिक सी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।